मैं भिलाई की एक ऐसी जगह में मौजूद हूँ जो कि बंगालियों की शान और पहचान की तरह भी कहलाया जाता है। यहाँ पर माता जी को एक माता की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। सप्तशती पाठ करेगा तो शांति मिलता है। कैसे मतलब देवी को नॉनवेज मतलब प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। हमारे परंपरा जो बोलते हैं माता को बलि चढ़ाते हैं। दोनों अच्छे डांस जो होते हैं ना, ये बंगाली का ट्रेडिशनल डांस है। उस ट्रेडिशन को क्यों फॉलो किया जाता है? हमारे कार्यकर्ता इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने उनके अंदर जुनून है कुछ कर गुजरने के लिए, संस्था के लिए। सर, हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी जो है छत्तीसगढ़ में इतना फेमस है कि इसे सबसे रिच कालीबाड़ी भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं भिलाई की एक ऐसी जगह में मौजूद हूँ जो कि बंगालियों की शान और पहचान की तरह भी कहलाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं हूँ हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी में, जहाँ पर माता जी को पंचमी से दशमी के दिन एक बेटी की तरह बुलाया जाता है और फिर उन्हें विदा भी किया जाता है। कहा जाता है यहाँ पर माता जी को एक माता की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है और उनकी पूजा भी उसी तरह की जाती है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पीछे पंडित जी यहाँ पर चंडी पाठ कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ है खास इस चंडी पाठ में। क्यों पढ़ा जाता है पंडित जी इस चंडी पाठ को? इसको बोलते हैं सप्तशती। सप्तशती पाठ करेगा तो शांति मिलता है। अच्छा, चंडी अच्छा। चंडी एक रूप है, दुर्गा माया का एक रूप। यही रूप से चंडी पाठ को सप्तशती 700 श्लोक बोलता है। 700 श्लोक पाठ करना जरूर। जिसको घर में अशांति में रहता है वो सब शांति मिलता है, सर्व लोग को शांति मिलता है। माताजी स्वयं हिमालय से आके दिखा देता है, दिखा मिलता है, तो सबकी शांति के लिए इस पाठ को किया जाता है। किया जाता है और कल्याण के लिए। हमारे साथ यहाँ पे पहले जो कमेटी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं सीनियर सिटीजन, उनसे बात करते हैं। आइए मैम, जैसे कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, तो एज ए प्रेसिडेंट क्या कितना मुश्किल होता है, क्या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? काफ़ी कुछ आपको संभालना पड़ता होगा, तो आपके लिए कैसा रहता है यहाँ पे? मेरे लिए तो अच्छा ही था क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस बहुत पहले से है, इसलिए मेरे को कोई असुविधा नहीं हुआ है। ठीक ही था। हम लोग बचपन से ऐसे कालीबाड़ी का इसी से इन्वॉल्व है। अच्छा। हाँ, बस मैं हमारे बचपन से सोचो हैं, तब से देखते देखते सब ये हो गया। एज ए प्रेसिडेंट आप चीज़ों को कैसे संभालती थी? साथ में सब थे, रहते थे, कमेटी के सब लोग थे, फिर सेक्रेटरी थे। हाँ, तो सब मिलके एक साथ में मीटिंग कर करके सब काम करते थे। हमारे साथ यहाँ पे समिति की महिलाएं भी जो है मौजूद हैं। मैम, यहाँ पे माता को माता की तरह नहीं एक बेटी की तरह देखा जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, साल भर हम लोग इंतज़ार में रहते हैं। हमारे बंगाली कल्चर की जो दुर्गा पूजा फेस्टिवल बहुत फेमस है। तो हम लोग कभी माँ नहीं आ रहे सोचा, मायके आते हैं। बेटी माई के आती है। आते हैं एकदम, इसलिए हम लोग फुल तैयारी से रहते हैं। किसी किसी का सवाल रहता है आप लोग नॉनवेज खाते हो, लेकिन हमारी परंपरा जो ट्रेडिशनल तैयार करके गए वही हम लोग करते हैं। थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में बताइए, कैसे मतलब देवी को नॉनवेज मतलब प्रसाद के रूप में चढ़ाया जो जाता है? हमारी परंपरा जो बोलते हैं माता को बलि चढ़ाते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, महालया देखे होंगे, उसमें जो असुर को वध करते हैं, कितना लड़ाई करते हैं माता जो, तो तब से बलि चढ़ाते हैं। ऐसा कुछ दशमी के दिन विसर्जन जो पूजा होता है उसमें हम लोग सिंदूर माँ को पहनाते, हर सुहागन एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं, मिष्टी खिलाते हैं, फिर जो विसर्जन में जाते हैं। कुछ धुनुची नाच के बारे में कुछ बताएंगी, कुछ यहाँ के खास ट्रेडिशंस जो सब फॉलो करते हैं? दोनों अच्छे डांस जो होते हैं ना, ये बंगाली का ट्रेडिशनल डांस है। उस ट्रेडिशन को क्यों फॉलो किया जाता है? ये जो आखिर वो स्पेसिफाई क्या करते हैं? स्पेसिफाई क्या है, ये हम लोग माँ को जागृत करते हैं। मतलब उस टाइम ना हम लोग जो ये जो जलाते हैं, वो धूप जो डालते हैं ना, वो धुआं निकालते हैं ना, उससे हम लोग को लगता है कि माँ इस टाइम जागते हैं। हाँ, इस टाइम जागते हैं, हम लोग को आशीर्वाद भी मिलते हैं। तो में रोमटे खड़े हो जा रहे हैं एकदम बाप रे। ये क्या है, माँ को संतुष्ट और ठंडा मतलब शांत करने के लिए हम लोग ये सब करते हैं। मेन बात है शांत करने के लिए, और कुछ नहीं। मतलब माता को शांत, उनके रौद्र रूप से शांत करने के लिए ये धुनुची नाच किया जाता है। देखो माँ, आजकल जमाना जो आए है, हाँ, इतना व्यभिचार मतलब इतना चारों तरफ जो हो रहा है, ये तो माँ को सभी पता है। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं, इनको पूजा पाठ अगरबत्ती सब कुछ डाल के प्रार्थना प्रेयर करके, हाँ, ये सब करके हम लोग उनको शांत करते हैं। हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी के महासचिव जो है हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी जो है छत्तीसगढ़ में इतना फेमस है कि इसे सबसे रिच कालीबाड़ी भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले मैडम मैं केपी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए। और
हमारे बीच आज उपस्थित है। और सबसे बड़ी बात जो आप बोले ना, बहुत रिच, वी आर नॉट रिच, हम लोग रिच नहीं हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल टाउनशिप में हमारा ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ता इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी उनके अंदर जुनून है कुछ कर गुजरने के लिए, संस्था के लिए, और उसी के फलस्वरूप आज हम इस मुकाम में पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात, ये 54वां वर्ष है हमारा, 54 ईयर सेलिब्रेशन है। आप इतने जो लंबे हमारे जो गाथा है, विकास गाथा बोलिए या जो जीवन यात्रा बोलिए मंदिर का, कि बहुत छोटे से लेवल पे शुरू किए थे हमने। आज ये जो भव्य रूप में आप देख रहे हैं, ये हमारे उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं का मेहनत है। मैं तो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 1984 से, आज मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे बीच दो संस्थाएं हैं, एक कालीबाड़ी पेरेंट्स कमेटी जिसको हम बोलते हैं हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी सेवा एवं शिक्षा समिति। हम निःशुल्क स्कूल भी चला रहे हैं विगत 25 वर्षों से। और ये जो कालीबाड़ी दुर्गा पूजा समिति हम हर साल गठन करते हैं और नए नए लोगों को लाकर संस्था में किसी को सेक्रेटरी जिम्मेदारी देते हैं कि तुम लोग भी कुछ सीखो, आगे बढ़ो, ताकि ये परंपरा बनी रहे। ये हमारी मेन स्ट्रैटेजी रहते, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। और उसी कड़ी में आज ये जो अनूप घोष जी है हमारे जनरल सेक्रेटरी है, डॉक्टर दीप चटर्जी हमारे अध्यक्ष हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता है हमारे बीच। बीएसपी एंसिलरी एसोसिएशन का अध्यक्ष रतन मुनि भी उपस्थित है। पीछे हमारे कल्चरल सेक्रेटरी हैं देवव्रत घोष। सब मिल के काम करते हैं और यही हमारी जो सफलता का कुंजी है। दूसरा सवाल सर, अभी यहाँ पे ऐसा क्या खास होने वाला है इस बंगाली दुर्गा में? बहुत अच्छा सवाल है। हम हर साल प्रयास करते हैं कि पूजा को हम एक नए स्वरूप दें। और दूसरी बात यह है कि हमारा मेन जो रहता है, हमारी जो फोकस रहता है, वो मेनली रहता है कि पूजा बढ़िया हो, मूर्ति बढ़िया हो, डेकोरेशन मोनोटोनस ना रहे, हर बार अपन चेंज करते रहे। हमारी जो कल्चरल सेक्शन है वो भी बड़ा मजबूत है। हम सारे कलाकार हमारे, अगर षष्ठी के दिन जो पहला दिन है वो छोड़ के, क्योंकि हम लोकल टैलेंट्स को ही मौका देते हैं पहले दिन, और उसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी, विशेष रूप से सप्तमी में हम लोकल ऑर्केस्ट्रा के साथ कुछ मुंबई या कलकत्ता के कोई सिंगर मिल जाए उन्हें सुन लेते हैं। और नवमी और अष्टमी और नवमी एक्सक्लूसिवली कलकत्ता प्रोग्राम होता है, जिसमें सारेगामापा, सुपर सिंगर, स्टार जलसा, जी बंगला, वो सब कलाकार आते हैं। और हमारे कालीबाड़ी का कल्चरल के अलावा सबसे बड़ी विशेषता है हमारा भोग प्रसाद। आपको पूरे छत्तीसगढ़ में मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत मेहनत के साथ, और ये सबसे ज़्यादा है। और हमारा मेन फोकस, एक भी श्रद्धालु या भक्तजन यहाँ ये ना बोले कि ख़त्म हो गया। और हम बाकायदा बुफे सिस्टम में प्लेट के साथ फिर से लो, हम खुद आके बोलते हैं और लीजिए। इस भावना के साथ हम भोग प्रसाद वितरण करते हैं। पंडाल नया स्वरूप इस बार एकदम नया है। पीछे देख रहे हैं आप, हमने बंगाल लीजेंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी से लेकर हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी से लेकर, अब आप इधर देखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड में पूरे जो रिलीजियस रामकृष्ण परमहंस, शारदा माँ, श्री चैतन्य, जो बंगाल से शुरू किए थे अपने धार्मिक एक मैसेज पूरे विश्व को दिया उन्होंने, देश को नहीं विश्व। उनका हमने इस बार एक सफल आयोजन किया है, लोग देखें समझें, यही हमारी नए स्वरूप है। सर, काफ़ी छोटे स्तर पर जो है हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी की शुरुआत हुई थी, आज इतना बड़ा आयोजन ये कर रहा है, आखिर क्या इसके पीछे राज है? इसके पीछे मेन राज में हमारा यहाँ का जो यूनिटी है ना, वो बहुत ही मतलब पावरफुल है। हम लोग शुरू से आज तक मतलब हम लोग बहुत सारी जगह में कालीबाड़ी में हम लोग घूमे, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ उन लोग का आपस में डिस्प्यूट टाइप के होते रहते हैं। लेकिन आज तक हमारा कालीबाड़ी में ऐसा कोई मतलब डिस्प्यूट टाइप का, हम मतलब हमारे यूनिटी में जिसको जो काम दिया जाता है वो एकदम मतलब बेहतरीन तरीके से वो निभाते हैं। तो जिस वजह से आज हम लोग इतना डेवलप कर पाए। मतलब यहाँ का नींव ही यहाँ की यूनिटी है। हाँ, नींव ये यूनिटी है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी की कुछ खासियत जो है बताई, और यहाँ के लोगों से भी हमने बात की, यहाँ की महिलाओं ने कुछ ट्रेडिशंस के बारे में बताया, और यहाँ के पंडित जी ने हमें चंडी पाठ की भी खासियत बताई। तो इस नवरात्रि आप भी ज़रूर आइए हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी माता के दर्शन करने के लिए। ऐसे ही और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। धन्यवाद।